ये टोना टुटका जंतर मंतर क्या है, इसी के विषय में हम आप लोगों को बताएंगे कि ये टोना टुटका लोग क्यों करते हैं और किस तरह के लोग ये टोना टुटका करते हैं और उनमें विश्वास करते हैं। इनका लोगों पर कितना प्रभाव पड़ता है और इनसे बचने के उपाय क्या हैं, इन्हीं पॉइंटों पर हम आप लोगों को बताएंगे। टोना और टुटका का मतलब है तुच्छ कार्य, एक टटकर्म अर्थात बहुत ही हीन कार्य को ही टोना टुटका बोलते हैं। और ये टोना टुटका लोग लहसुन से, लौंग से, मरचा से, नींबू से, नारियल से, हल्दी से, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे लोग ये टोना टुटका कर देते हैं। कहीं तिराहे पर जाकर के, तो कहीं चौराहे पर जाकर के, तो कहीं किसी की देहरी पर जाकर के इस तरीके का कुछ टटकर्म कर देते हैं, कुछ तुच्छ कार्य करते हैं। और वो लोग क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि हमारा संकट, हमारा दुख दूर हो जाए और ये दुख दूसरे पर पहुंच जाए। अर्थात दूसरों का अहित करने के लिए, दूसरों का बुरा करने के लिए इसी तरह के ये तुच्छ कार्य करते हैं। और ये लोग जो हैं बहुत ही ईर्ष्यालु और दूसरे के प्रति घृणा, नफरत और दुष्ट की भावना रखने वाले लोग होते हैं। कभी भी जो व्यक्ति बुद्धिमान है, समझदार है और अच्छे विचार का, अच्छी बुद्धि का है, भगवान का भजन भक्ति करने वाला है, वह व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कभी नहीं करता है। तो इनका प्रभाव क्या पड़ता है? इनका प्रभाव जो भगवान के भजन भक्ति करने वाले हैं या जो भगवान में पूर्ण निष्ठा विश्वास रखने वाले हैं और किसी सदगुरु की शरण में हैं, उन पर इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ऐसे लोगों पर उनका उल्टा असर पड़ता है। हरि भक्तों के पास न आवे भूत प्रेत, पाखंड, जादू, टोना, जंतर मंतर, तंत्र, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम सबको भगवान में विश्वास करना चाहिए और उनका भजन चिंतन ध्यान करना चाहिए, जो पूरी सृष्टि के मालिक हैं, स्वामी हैं, और उनको भजने से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी नेगेटिव या नकारात्मक शक्ति का, किसी आसुरी शक्ति का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, जो सच्चे साधक हैं या जो भगवान में पूर्ण निष्ठा रखने वाले हैं, और ये लोग जो हैं, जो इनमें विश्वास करते हैं, तो उन्हीं पर इनका प्रभाव भी पड़ता है। जो लोग अंधविश्वासी हैं और आडंबरी हैं, पाखंडी हैं और ये ढोंग करने वाले लोग हैं, उन्हीं पर इनका फर्क पड़ता है। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नियम है, सिद्धांत है कि जो व्यक्ति अपने मन में कोई गलत धारणा बिठा ले, तो उस गलत धारणा का उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और अगर हमने अपने मन के अंदर ये धारणा बिठा ली कि हमारे अंदर रोग है या हमारे अंदर बहुत खतरनाक बीमारी पैदा हो रही है और है थोड़ा बहुत कोई कष्ट, उसी को हम बहुत बड़ी बीमारी मान बैठें, तो धीरे धीरे वो हमारी थोड़ा सा कष्ट होगा, छोटी सी बीमारी होगी और वो धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। मन में जैसी धारणा बिठा लेते हैं, जैसा हम विचार कर लेते हैं, और हमारे अंदर वैसी ही फिर रचना होने लगती है। जो व्यक्ति परमात्मा को पाने की ठान ले, एक धारणा बना ले, तो उसके अंदर भगवान का भजन भक्ति ध्यान के विचार आने लगेंगे, एक धारणा बन जाएगी और एक दिन वह परमात्मा को पा जाता है। जो व्यक्ति इन भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर की धारणा बना लेते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, तो उनके मन में
वही भूत प्रेत और जंतर मंतर, जादू टोना, इस तरह के विचार मन में आने लगते हैं और सोचते हैं कि हम इन्हीं वजह से परेशान हैं, और सोचते हैं किसी ने मुझ पर जादू टोना कर दिया, किसी ने मेरे साथ में जंतर मंतर कर दिया है, तंत्र विद्या कर दी है, इसीलिए हम परेशान हैं। बल्कि उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये हमारे ही दुष्कर्म का फल है, हमारे ही पाप की सजा है। भगवान राम और लक्ष्मण, माता सीता जब वनवास में जा रहे थे तो निषाद राज केवट ने कहा कि भैया लक्ष्मण, ये माता केकई बहुत कुटिल है, बहुत दुष्ट है। देखो अपने ही परिवार पर कितना घातक प्रहार किया, कितना गलत कर दिया। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं कि नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि नहीं भैया, कोई भी किसी के सुख और दुख का जिम्मेदार नहीं है, ये सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल है। अच्छे कर्मों का फल सुख है और बुरे कर्मों का फल दुख है। कोई किसी को न दुख दे सकता है और ना ही कोई किसी को सुख दे सकता है। ये सुख और दुख हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल है। इसलिए जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, नेकी पर चलता है, अच्छे विचार रखता है और अच्छी नीयत रखता है, ईमानदारी से मेहनत परिश्रम की कमाई से अपना गुजारा करता है, ईश्वर की भजन और भक्ति ध्यान करता है, उस पर किसी भी जंतर मंतर तंत्र और जादू टोना का प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये जो लोग हैं जो इनमें विश्वास करते हैं, वे लोग एकदम अज्ञानी होते हैं और अंधविश्वासी होते हैं। हरि भक्तों के पास न आवे, जादू टोना जंतर मंतर तंत्र कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमें इन ढोंग में, ये पाखंड में, इन अंधविश्वास में, इन रूढ़ियों में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि हमें एक ईश्वर में निष्ठा और विश्वास करना चाहिए और उन्हीं का भजन ध्यान सुमरन करना चाहिए और किसी सदगुरु की शरण में जा करके उनसे हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए और भजन चिंतन की लाइन को समझ करके भजन चिंतन ध्यान में डूब के लगना चाहिए। सारे कष्ट, सारी मुसीबत, सारे संकट समाप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान को भज करके मनुष्य स्वर्ग को पाना चाहे तो स्वर्ग भी मिल जाता है। भगवान की भजन भक्ति करके मनुष्य अगर परम गति को प्राप्त करना चाहे तो उसे परम गति भी मिल जाती है। ईश्वर की भक्ति के द्वारा, गुरु की सेवा के द्वारा मनुष्य परम सुखी होना चाहे, परम सुखी हो जाता है। ईश्वर की भक्ति से क्या नहीं मिल जाता है। और हमारे कौन से दुष्कर्म और कौन से पाप कर्म और कौन से संकट नहीं मिट सकते। अर्थात हमारे सारे पाप, दुख, दर्द, मुसीबत समाप्त हो सकते हैं यदि हम प्रभु की भक्ति करते हैं और यदि सदगुरु की सेवा करते हैं। तो इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। तो हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए, सदगुरु की शरण सानिध्य को अपनाना चाहिए और ध्यान भजन चिंतन में लगना चाहिए और अपने मन को, हृदय को पवित्र बनाना चाहिए। अच्छी भावना, सकारात्मक विचार रखने चाहिए। इसी से हमारी आत्मा का उद्धार है और कल्याण है। जंत्र मंत्र तंत्र, ये जादू टोना सब भ्रम है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। ये जंतर मंतर तंत्र जादू टोना ये सब भ्रम है, एक अंधविश्वास है। इसमें कभी भी हमको नहीं फंसना चाहिए, इसमें विश्वास करना चाहिए, बल्कि हमें भगवान का ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। आत्मज्ञान को पाए बिना और भगवान के भजन चिंतन किए बिना कोई भी मनुष्य कौए से हंस जैसा कभी नहीं बन सकता।
रामायण में लिखा है कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, का कहोए पिक बकऊ मराला। भगवान के भजन चिंतन से पहले मनुष्य कौवे जैसा होता है, फिर कोयल जैसा हो जाता है। उसकी वाणी मधुर हो जाती है, उसका व्यवहार मधुर हो जाता है। और पहले कौवे की तरह काव काव करने वाला, गंदा खाने वाला, गंदे आचरण वाला होता है, लेकिन जैसे ही भगवान का भजन भक्ति करता है और वैसी वह कोयल जैसा हो जाता है और भजन चिंतन करता है, तब वह कोयल से बगुला जैसा हो जाता है। जैसे बगुला निर्मल होता है, ऊपर से सफेद होता है और एकदम एकाग्रचित होकर के किसी मछली पर निशाना साधता है। इसी तरह से मनुष्य में सफेदी आने लगती है और उसके अंदर एकाग्रता आने लगती है, उसका मन स्थिर होने लगता है, उसके मन में शांति और सुख आने लगता है। और भजन चिंतन की ऊपरी सीमा पर जब पहुंचता है, चरम सीमा पर जब पहुंचता है, तब वह हंस के स्वरूप हो जाता है। फिर वह पूर्ण पवित्र और शुद्ध और निर्मल हो जाता है और वह परमात्मा को पाने के योग्य हो जाता है और परमात्मा को पा करके अपने जीवन का परम कल्याण कर लेता है।